8वां प्रश्न है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो देखें ये बहुत ज्यादा लंबा है, यहाँ देखें इसकी लंबाई 28 मीटर है और व्यास 5 सेंटीमीटर। तो इसमें तुलनात्मक रूप से देखें तो 5 सेंटीमीटर का आधा 2.5 होगा त्रिज्या, और ये 28 मीटर 2800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा लंबा है। यहाँ पे इसको एक सांकेतिक रूप में दिखाया गया है समझने के लिए कि ये एक बेलनाकार है। तो बहुत पतला होने की वजह से ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ जो वृत्ताकार है वो ना के बराबर ही होगा, लेकिन हम पूरे का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि गर्मी देने के लिए वक्र पृष्ठीय वाला भाग भी होगा और ऊपर वृत्ताकार भाग, नीचे वृत्ताकार भाग भी गर्मी देगा। तो हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले इसका व्यास जो दिया हुआ है उससे त्रिज्या। व्यास जो है इस बेलनाकार पाइप का कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R बराबर 5/2 सेंटीमीटर, यानी कि 5/200 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/40 मीटर। इसको सरल करेंगे, 5 1 जा 5 4 जा 1/40 मीटर त्रिज्या हो गई। इसकी जो लंबाई है यानी कि बेलन की ऊंचाई है, जो पूरी लंबाई h ले ली, यहाँ पे लंबाई लिख लेते हैं, वो है 28 मीटर। तो इस बेलनाकार संयंत्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr h प्लस r, ये सूत्र दिया हुआ है। तो यहाँ मान रख लेते हैं, 2π का मान 22/7, r है 1/40, h है 28 और फिर 1/40। सरल कर लेते हैं। तो यहाँ देखें 2 1 जा और ये हो गया 20, फिर यहाँ 2 10 जा और ये 11, तो ये बाहर आ गया 11/70 और अंदर है 28 प्लस 1/40। इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये हल करके अंदर 11/70 तो बाहर है, अंदर हल करके आ गया 1/40। इसको हल करेंगे 20/1 प्लस 1/40, ये भिन्न की तरह, यहाँ 40 एलसीएम हो गया, 28 × 40 हो गया और 1 1 जा 1, ये इसकी मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके ये आ गया। अब इसको हम सरल करें, गुणा करें इनकी, तो ये हो जाएगा, ऊपर की गुणा कर दें तो ऊपर गुणा करके आ गया 1 2 3 3 1 और नीचे आ गया 2800। भाग करेंगे तो आ जाएगा 4.403 वर्ग मीटर, या इसको हम एक ही अंक तक लिखना चाहें तो 4.4 वर्ग मीटर। तो ये इस संयंत्र द्वारा कुल गर्मी दी जाएगी। तो ये इस पृष्ठ के द्वारा दी जाएगी, इस पृष्ठ के द्वारा दी जाएगी, और ये जो वक्र पृष्ठ है इसका, इसके द्वारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो R है वो इसकी तुलना में बहुत कम है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और h जो है वो 2800 सेंटीमीटर, इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ऊपर और नीचे का पृष्ठ ना के बराबर है। तो हम सीधा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो भी लगभग इतना ही आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ ज्यादा है, ये देखो कितना अंतर होता है, देखें। वक्र पृष्ठ निकालें, ऊपर और नीचे का ये वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालना, जो कि हमने यहाँ पे कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात किया हुआ है। तो सीधा वक्र पृष्ठ ही निकालते सिर्फ इस बेलनाकार पाइप का, तो वो क्या होता है 2 पाई r इंटू एच। देखें 222/7, r कितना है 1/40, h कितना है 28। तो 7 1 जा 7 4 जा 4 1 जा और ये हो गया 10। ऊपर 22 है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई 44 हो गया, नीचे 10 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4.4 वर्ग मीटर। तो देख रहे हैं ये देखो, ये हमने इसको इतना लिया हुआ है, तो ये यार ये बराबर ही हैं। तो कहने का मतलब है इन पृष्ठों द्वारा जो नीचे वृत्तीय पृष्ठ हैं, इनसे ना के बराबर ही गर्मी हमको ऊष्मा हमको मिलने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पर जो है ये चित्र तुलनात्मक समझने के लिए बनाया हुआ है, नहीं तो ये चित्र जो है वो इस तरह से बनेगा, बहुत ज्यादा लंबा इस तरह का पाइप और ये बहुत कम वाला, क्योंकि त्रिज्या बहुत कम है और लंबाई बहुत अधिक है। तो ये समझ में आए कि ये बेलन है, त्रिज्या इसकी ऊंचाई, इसलिए हमने इस तरह का चित्र बनाया है।